प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन डेक ऑफिशियल चैनल पे। और हम लोग शुरू कर चुके हैं नाइट डोज एट 9 PM विद अविनेश सर। और आपका स्वागत है 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। आज हम लोग 2 जनवरी के शानदार 10 करंट अफेयर्स की बात करने चले। जिन लोग आज पहला क्लास होगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने किया था 1 जनवरी को आपके सामने नाइट डोज में पहला क्लास, जहां पर हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से 10 क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग के पास टोटल आपके सामने जो है वो 10 क्वेश्चन है। और ये हम लोग 2 जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करने चल रहे हैं। शानदार 10 क्वेश्चनों के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सफलता मेहनत मांगती है, जो कि हम लोग की टैगलाइन है। मेहनत जिंदगी में एक बार करना होता है, या तो नौकरी के पहले करके नौकरी पा जाइए, या तो नौकरी के बाद करके मजदूर बनिए। करना तो है एक बार। चलिए, पहला क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी से। जो लोग भी इसका आंसर जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो लोग आराम से इसको सुनेंगे। कहा गया महात्मा ज्योतिबा फूले की जो पुण्यतिथि है आपके सामने कब मनाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों, सॉरी, ये आपके सामने 1 जनवरी का ही स्लाइड खुल गया है। एक से रुक जाइएगा। ये स्लाइड 1 जनवरी का ही खुल गया। हम 2 जनवरी आज की स्लाइड खोल लें। एक से रुक जाइए बस। प्यारे बच्चे, कल क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये आपके सामने जो है 2 जनवरी की स्लाइड है, बहुत शानदार। चले, ये आपकी स्लाइड 2 जनवरी का होगा। चले बताएं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां आपसे लिखा गया है कि जय शाह को कौन सा पुरस्कार दिया गया। बताइए फटाफट से कि जय शाह को कौन सा पुरस्कार दिया गया आपके सामने। जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। चले, जय शाह को कौन सा पुरस्कार आपके सामने दिया गया है, बता दीजिए जनार्दन। चले, बहुत सारे आंसर भी आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जय शाह को जो अवार्ड दिया गया, यह दिया गया है आपके सामने CNN न्यूज 18 के द्वारा। तो CNN न्यूज 18 के द्वारा जय शाह को आपके सामने जो पुरस्कार दिया गया वह दिया गया इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। शानदार सा क्वेश्चन आपसे दिया गया कि गोवा में PM मोदी जी के द्वारा 77 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह किसकी प्रतिमा है? अब देखिए, एग्जाम में सवाल ये आपसे पूछेगा कि यहाँ से ऑप्शन देकर पूछेगा। फिलहाल ये प्रतिमा आपके सामने भगवान राम की, बात ध्यान रखिएगा। तो कहा आपके सामने कि राम जी की प्रतिमा है, और कहा गया कि जो प्रतिमा राम जी की होगी यह कहाँ पे बनी है। सवाल ये भी हो सकता है कि राम जी की प्रतिमा आपके सामने 77 फीट की कहाँ बनाई गई। याद रखिएगा, ये गोवा के अंदर बनाई गई। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चले, एक से रुक जाइएगा, थोड़ा सा स्लाइड हम बदल दें क्योंकि ये स्लाइड बार बार लैग कर रही है। एक से रुक जाइएगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, बोर्ड ही थोड़ा हैंग कर गया है। रुक जाइएगा एक सेकंड थोड़ा सा। चलो, सारी समस्याएं हमारे क्लास के समय ही आ जाती हैं, कोई बात नहीं। 2026 नाइट डोज जनवरी 2 जनवरी, ठीक। चले देखो, तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चन कर लिया था। यह क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे आपके सामने कि जो है 77 फीट प्रतिमा आपके सामने कहाँ लगाएगी। याद रखिए, भगवान राम की प्रतिमा लगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछेगा कि अभी हाल ही में राम जी के 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया। याद रखिएगा, गोवा के अंदर किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए फटाफट सभी लोग। जो है क्वेश्चन आपके सामने कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है, IGI का मतलब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लीन एयरपोर्ट का अवार्ड मिला, या स्ट्राइकेस्ट अवार्ड विजेता मिला, या ग्रीन एयरपोर्ट, या फिर आपके सामने जो है फर्स्ट हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, कौन सा आपके सामने मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। चले बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। याद रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। आपके सामने यह मिला अवार्ड, आपके सामने जो है पहला उच्च जल सकारात्मक हवाई अड्डा, यानी फर्स्ट हाई वाटर पॉजिटिव, आपके सामने जो है पॉजिटिव एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। कहा गया आपके सामने जो है कि दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है, इसे हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट अवार्ड अभी दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन 4 एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज का न्यूज है कि आपके सामने जो भारत और मालदीव के बीच एक्वारीन नाम का एक्सरसाइज होता है, इसका भी हाल ही में 14वां एडिशन शुरू हुआ है। सवाल है कि कहाँ पे शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए, यह इस बार इंडिया में हो रहा है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नोट्स कैसे बनाना है। कुछ नहीं सर, कीवर्ड्स लिखना होता है आपको। इस न्यूज में आपको कीवर्ड क्या लिखना है, आपके एक्सरसाइज का नाम लिखना है एक्वारीन, ठीक। आगे लिखना आपके सामने 4th एडिशन, और आगे लिखना है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है। बात खत्म, हमारा न्यूज कंप्लीट हो गया। 4था न्यूज, फिर 5वां न्यूज आएगा। ऐसे कीवर्ड बना के लिख लेना होगा। चले,
तो ये आपके सामने पैरों याद रखिएगा केरला के अंदर हो रहा है। तो इंडिया और मालदीव के बीच का जो आपका इक्विबरीन एक्सरसाइज है, इसका 14वां एडिशन आपके सामने कहां पे हो रहा है? केरला में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। कहा पैरों आपके सामने जो है CWP एंड द ए का कार्यभार आपके सामने किसने संभाला है? क्लियर है? आइए देख लेते हैं फटाफट। ये देखें, पहले तो आपके सामने याद रखिएगा CW&A का मतलब क्या है? इसका मतलब आपके सामने है कंट्रोलर ऑफ द वारसी प्रोडक्शन एंड द एक्विजिशन। तो ये आपके सामने जो है CWA। अब ये कौन बना आपके सामने? पैरों याद रखिएगा आपके सामने जो है वाइस एडमिरल संजय साधु। ठीक है, तो संजय साधु को आपके सामने जो बनाया गया, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो है CWP&A। देखिए एग्जाम में कई बार शॉर्ट देके भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बना लेता है, और कई बार पूरा लिख के देगा आपके सामने कि कंट्रोलर ऑफ द वारसी प्रोडक्शन एंड द एक्विजिशन का किसे बनाया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे कहा गया प्यारे बच्चों कि वनडे में अफरीदी के छक्कों का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? अभी देखा होगा आपने कि आपके T20 मैच हो रहा था या वर्ल्ड कप हो रहा था, तो इन सब चीज़ों में आपके सामने लगातार क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो बताइए, याद रखिए प्यारे बच्चों, ये रिकॉर्ड आपके सामने रोहित शर्मा ने तोड़ा। किसने तोड़ा प्यारे बच्चों? रोहित शर्मा। कुछ लोग आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपके सामने, रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया वनडे का, ये ध्यान रखिएगा। चले क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, शानदार तरीके से पढ़िए फटाफट से जल्दी से। कहा गया NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार नवंबर 2025 में UPI के लेन देन में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? ये नवंबर लास्ट का डेटा था, अभी हम जनवरी कर रहे हैं, दिसंबर करना होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए फटाफट से NPCI के अकॉर्डिंग UPI नवंबर में कितने % आपके सामने बढ़ा था, कितने % इनकी जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? बताइए फटाफट। चलें, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, कुछ लाइन 32%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32% याद रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, 8वां क्वेश्चन। कहा आपके सामने कोयला और भू अन्वेषण के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू हुई है? विच न्यू सिस्टम वॉज लॉन्च फॉर द कोल एंड द जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। तो आपके कोयला और जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, इसके लिए कौन सा आपका स्ट्रक्चर शुरू किया गया? क्या आपके सामने जियो सेफ्टी पोर्टल आया? क्या डिजिटल माइन सिस्टम आया? क्या ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन पोर्टल आया? या स्ट्रक्चर्ड अप्रूवल सिस्टम आया? क्या आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए प्यारे बच्चों, सामने इसके लिए आपके सामने जो है वो आया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रूवल सिस्टम, सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रणाली। तो कहा कि आपके सामने कोयला और भू अन्वेषण के लिए कौन सी प्रणाली आई है? तो ये आपके सामने आई है स्ट्रक्चर्ड अप्रूवल सिस्टम के नाम से, यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए फटाफट से। कहा आपके सामने कि इंडिया वाज आपके इनवाइटेड टू लीड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिया को लीड करने का मौका मिला है? क्या आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनेस्को है, WHO है, IDE है? कौन है? याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी आपके सामने जो IDEA है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड द इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो इसका आपके सामने लीड करने का मौका किसको दिया गया? इंडिया को दिया गया। और नाइट शो के 10 मिनट शो में लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा कि आपके सामने प्यारे बच्चों कि हु पास द मणिपुर GST सेकंड अमेंडमेंट बिल 2025। मणिपुर GST बिल आपके विधेयक 2025 किसने पारित किया है? क्या वित्त मंत्रालय ने, राज्यसभा ने, लोकसभा या विधानसभा? मणिपुर का जो है किसने लॉन्च किया? याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये लॉन्च करने का काम किया मणिपुर विधानसभा, क्योंकि मणिपुर से अगर रिलेटेड है न्यूज़ तो सीधी सी बात है मणिपुर असेंबली इसको कहीं ना कहीं लॉन्च करेगी। इस प्रकार यह थे आपके सामने शानदार आपके 10 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 10 मिनट 10 न्यूज़ शो में आप लोग को रोज मिलेंगे 10 क्वेश्चन रात 9 बजे। तो जितने लोग सेशन को देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो के डेटा को अपने कॉपी में लीनियर फॉर्मेट में लिख लिया करेंगे, और रोज रात सोने से पहले एक बार हम 9 मिनट आपके 9 बजे जो क्लास है नाइट डोज, इसे लेते रहेंगे। तो नाइट डोज की क्लास आपको लेते रहनी होगी करंट अफेयर को अपने शानदार बनाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे। संडे को क्लास नाइट डोज की नहीं होगी, बाकी आपके सामने 6 के 6 दिन क्लासेज रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चले, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोग को, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, गुड नाइट।